चलिए और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक आज होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ धर्मपाल सिंह भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। विधायकों और एमएलसी के साथ में ये बैठक होगी, जहां लखनऊ उन्नाव मोहनलालगंज की ये बैठक रहेगी। आपको बता दें कि रायबरेली के संयोजक प्रभारियों की भी यहाँ बैठक होगी, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक अब रखी जाएगी। बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक ये आज जो कि होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इधर यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे, जहां विधायकों और एमएलसी के साथ में ये बैठक होगी। इधर लखनऊ उन्नाव मोहनलालगंज की भी यहाँ बैठक होने वाली है। रायबरेली के संयोजक प्रभारियों की बैठक होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक रखी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी की यह बड़ी संगठनात्मक बैठक आज होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनके साथ यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, बीजेपी आज बड़ी संगठनात्मक बैठक करने वाली है और इस बैठक में कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। इस बैठक के क्या मायने और क्यों खास ये बैठक? देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी एक संगठनात्मक समन्वय बैठक में शामिल होंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक और एमएलसी भी मौजूद रहेंगे। अवध कानपुर के साथ साथ पूर्वांचल की सीटों के समीकरण पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। साथ ही साथ अब प्रदेश पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम इस पूरे बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक बड़ी बैठक मानी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इस बैठक में शामिल रहेंगे और कानपुर अवध के साथ साथ पूर्वांचल की सीटों पर जो नए सियासी समीकरण बैठ रहे हैं उसको टैकल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग है, इस पर तैयारी की जाएगी। लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज इन 3 सीटों पर भी देखा जाएगा कि विपक्ष क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि 20 मई को राजधानी लखनऊ में चुनाव होने हैं। लखनऊ में 2 सीटें हैं, दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस बार भी दोनों प्रत्याशी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री इस बार बाकायदा अपने वोट के लिए अगर बात की जाए तो दोनों ही जोर आजमाइश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार लखनऊ के दौरे पर हैं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा भी था कि इस बार वो प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं दे पा रहे, लेकिन लखनऊ की जनता जो है वो खुद उमड़ रही है। राजनाथ सिंह का प्रचार खुद कर रही है। नामांकन में हमने देखा था किस तरीके से लाखों की संख्या में जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है और जो जनता है जो सपोर्ट कर रहे हैं राजनाथ सिंह को, और वो इस तेज गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में घर से बाहर निकल के आई थी और उनका सपोर्ट किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ की सीट पर कब्जा जो है पहले से है और साथ ही साथ अवध और पूर्वांचल सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन 18वें लोकसभा चुनाव में काफी कुछ चीजें बदलती नजर आ रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है लगातार अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों, मंत्रियों के साथ बैठक कर रहा है और इस बैठक के माध्यम से तमाम चीजें जो है वो दुरुस्त होते निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके बिल्कुल, से यानी कि विवेक एक तरह से बीजेपी अब अपने संगठन को मजबूत कर रही है और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि चुनावी प्रचार प्रसार तो अपनी जगह है ही, लेकिन उसके अलावा उसके इतर अपने संगठन को भी मजबूती देने का काम पार्टी करेगी। यार देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना मत देती है, जनता किसे चुनती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।